हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके मुंबई जोन के बारे में। मुंबई जोन से जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इन ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस में जब पोस्ट डाले होंगे तो 2018 में जो पोस्टें थी, जो 2024 जो पोस्टें हैं, उन दोनों का कंपैरिजन मैं करूँगा। आपको दिखाऊंगा कि 2018 में कितनी वैकेंसी थी। जैसे मैं बात करूँ, दो पोस्टें इलेक्ट्रिकल टीआरएस में और इलेक्ट्रिकल में। अगर 2024 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल टीआरएस और इलेक्ट्रिकल दो पोस्टें आपकी टेक्नीशियन में आई हुई थी। यही सेम पोस्टें 2018 में आई थी, इलेक्ट्रिकल टीआरएस और इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से। दोस्तों, 2018 में कितनी वैकेंसी थी और कितना कट ऑफ गया था। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियन से ITI करके आए हैं, उनका ये दो पोस्टों पर कितनी वैकेंसी थी, क्या कट ऑफ गया था। 2024 में कितनी पोस्टें हैं, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है। दोस्तों, ये सारे कट ऑफ मैं बहुत एनालिसिस में बता रहा हूँ। इन कट ऑफ में 2 से 5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियली नहीं है, ये एक मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं एनालिसिस किया हूँ वो मैं आपका शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं ये टाइम पास है, ये बकवास है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य या जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं, किसी का उद्देश्य आपका टाइम लॉस करना नहीं होता। हमारा उद्देश्य है आपको, जैसे आप में से बहुत सारे भाई प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे, खास करके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप से। ऑनलाइन ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन दोनों कर रहे हैं, उसमें आपका स्कोर क्या आ रहा है, आप उस स्कोर से ये जो मैं टैली बता रहा हूँ इस टैली को मैच कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर इस टैली तक पहुँच रहा है तो आप काफ़ी हद तक सेफ स्कोर गेन कर रहे हैं। जो लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना स्कोर जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, बस वो हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए है। बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं आप लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हमारा उद्देश्य, जितने भी यूट्यूबर हैं, सबका उद्देश्य आपके भले के लिए, आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रदान करने के लिए रहता है। खासकर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा पर्पज़ है कि जितने भी कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं वो अपना स्कोर ज़रूर चेक करें मेरी टैली से। उनका स्कोर अगर इसके आसपास आ रहा है या इतने अंक तक वो ले आ रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक सिक्योर या सेफ़ हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बार फिर से बता दूं, ये कोई भी ऑफिशियली डाटा नहीं है, ये मेरा एक एनालिसिस है। आप कोशिश ये करिए कि अगर आपका जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो भी मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, अगर आपका मार्क्स मेरे बताए गए कट ऑफ को पार कर रहा है या इससे प्लस है, इससे माइनस नहीं होना चाहिए दोस्तों, इससे आपको प्लस ही लेके आना है। आप प्रैक्टिस से इतना करिए, आप प्रैक्टिस इतनी करिए कि आपका जो मार्क्स प्रैक्टिस से मिल रहा है वो मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ से कम 2 अंक या कम से कम 2 से 5 अंक ऊपर रहे। अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं तो मैं दावा करता हूं कि 95% आपको एक पोस्ट टेक्नीशियन की मिलेगी। दोस्तों, ये सिर्फ जो मेरा एनालिसिस इसलिए है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, लेकिन कितना प्राप्त करना है, कितना उनको मार्क्स आना चाहिए, उनको कोई भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी तैयारी अभी शेष है, कितनी तैयारी आपको करनी है, कितने मार्क्स आपको गेन करने चाहिए, कितना मार्क्स आपके लिए सेफ़ हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जो भी मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, इस कट ऑफ से 2 से लेके 5 तक आपको प्लस ही रहना है। आप जिसकी भी तैयारी कमज़ोर हो, जो भी तैयारी कम किया हो, जब आप स्कोर कर रहे हैं उस स्कोर को मेरे कट ऑफ से मैच करिए। अगर आपका मेरे कट ऑफ से नीचे आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत कम है। अभी आपको बहुत प्रिपरेशन करनी है, आपको बहुत आगे
मेरे कट ऑफ से कम 2 से 5 अंक आगे आपको आना ही आना है, तभी आप एक पोस्ट के लिए सेफ़ माने जाएंगे। दोस्तों चलिए मैं आपको अपनी टाइल दिखाता हूँ, मैं आपका एनालिसिस दिखाता हूँ। मैं मुंबई जोन में की 2 पोस्टों के बारे में आपको दिखाता हूँ कितनी वैकेंसी 2018 में थी, उनका 2018 में डीबी के लिए कट ऑफ कितना था, 2024 में कितनी वैकेंसी है, कितना कट ऑफ हो सकता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वर्कशीट पर। दोस्तों देखिए, मैं मुंबई जोन की जो वैकेंसी 2018 में आई हुई थी, मैं 2018 की वैकेंसी के बारे में बात करूंगा कि 2018 में इन पोस्टों के लिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल टीआरएस, आपने पोस्ट प्रेफरेंस में ये टीआरएस की पोस्ट डाला होगा। इसमें दोस्तों मुंबई जोन में 2 रेलवे आती हैं, एक सेंट्रल रेलवे, एक वेस्टर्न रेलवे, दोनों में आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा। इन दोनों रेलवे के बारे में बात करूंगा मैं। सेकंड नंबर पे है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर। दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल पावर में सीआर सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, ये 2 वैकेंसी आपके 2018 में आई हुई थी। दोस्तों 2018 में अगर बात करूं मैं टीआरएस की, तो टीआरएस में वैकेंसी आई थी 243, यूआर के लिए 240 पोस्ट था, जबकि एससी के लिए 73 पोस्ट, एसटी के लिए 52 और ओबीसी के लिए 172 पोस्ट था। दोस्तों ईडब्ल्यूएस का कोई भी उस टाइम में प्रावधान नहीं था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 532 पोस्ट केवल सीआर में थी। सेंट्रल रेलवे में इलेक्ट्रिकल टीआरएस पोस्ट के लिए 532 पोस्ट दोस्तों थी उस टाइम पे। अगर मैं वेस्टर्न रेलवे की बात करूं दोस्तों, इसमें जनरल के लिए 23, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 13, टोटल 41 पोस्ट, टोटल 41 पोस्टें दोस्तों थी। अगर मैं इस तरह सेकेंड पोस्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर की है इसमें बात करूं तो दोस्तों सीआर के लिए बहुत कम वैकेंसी थी। देखिए इसमें जनरल के लिए 3 वैकेंसी थी, एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, 0 थी, एसटी के लिए 2 थी, ओबीसी के लिए 5, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो दोस्तों 10 था। ये एनालिसिस दोस्तों 2018 में इस तरह से पोस्टें आई थी। ये 2 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी थी दोस्तों टोटल। जबकि अगर मैं डीबी कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों देखो डीबी कट ऑफ में, तो डीबी कट ऑफ 2018 का आया था, उसमें एक सीबीटी 1 था और एक सीबीटी 2 था। जबकि ये दोस्तों ये सीबीटी 2 में टेक्निकल पार्ट का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों ज़्यादातर कैंडिडेट टेक्निकल पार्ट में फेल हो गए थे उस टाइम पे। बहुत सारा अच्छा स्कोर करने के बाद भी जो सीबीटी 2 आया था वो 2 पार्ट में आया था, पार्ट 2 में आया था, फर्स्ट एंड सेकंड। दोस्तों जो पार्ट ए था वो नॉन टेक्निकल था, जो पार्ट बी था वो टेक्निकल था दोस्तों। तो इससे दोस्तों क्या था, जो पार्ट ए में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मार्क्स गेन किया था, लेकिन पार्ट 2 में वो लोग फेल हो गए थे, या पार्ट 2 में वो लोग अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर पाए दोस्तों। इसलिए क्या हुआ, जो सीबीटी 2 के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में, पार्ट ए में अच्छा खासा मार्क होने के बावजूद ही वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए। दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिकल टीआरएस में जो सीआर के लिए पोस्टें आई थी दोस्तों, कितनी पोस्ट थी, 243 पोस्ट। उसके लिए जो कट ऑफ गया था 69.15। इस तरह दोस्तों एससी के लिए कितना गया था, 54 गया था, कितना 73 पोस्ट के लिए। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी में गया था 53.61, ये 52 पोस्ट के लिए गया था। ओबीसी में 172 पोस्ट थी, उसके लिए कट ऑफ गया था 65.09। दोस्तों ये सारा कट ऑफ सीबीटी 2 में पार्ट बी क्रॉस करने के बाद पार्ट ए का कट ऑफ था दोस्तों ये। जबकि अगर मैं बात करूं वेस्टर्न रेलवे में, देखिए दोस्तों यहाँ वैकेंसी कम थी लेकिन कट ऑफ भी कम गया। दोस्तों वेस्टर्न रेलवे कट ऑफ हमेशा कम रहता है सेंट्रल रेलवे से, क्योंकि सेंट्रल रेलवे आपका मध्य भारत तक लगता है, इसलिए सेंट्रल रेलवे कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है। 3 वैकेंसी के लिए कट ऑफ कितना था देखिए दोस्तों, एससी का कितना कट ऑफ था 50, पोस्टें कितनी थी, केवल 3 पोस्ट थी, उनके लिए 50.24 गया था।
एसटी के लिए 52.61 गया था। ओबीसी में कितनी 13 पोस्ट थी, 13 पोस्ट के दोस्तों 65.26 गया था। इसी तरह इलेक्ट्रिकल पावर में जो कट ऑफ था आपका, देखिए दोस्तों 3 वैकेंसी थी, सीआर में कितनी वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी के लिए 69.58 गया था। मैं दोस्तों बार बार बता दूं आपको कि ये जो डाटा है, जितना भी डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डाटा CBT 2 में पार्ट बी में, CBT 2 जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 पार्टों में हुआ था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो पार्ट ए का गुणांक है, जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ है वो कब, जब आप पार्ट बी ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। मैं बार बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा मार्क्स गेन किए थे पार्ट ए में, लेकिन पार्ट बी में टेक्निकल में फेल होने की वजह से वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए थे दोस्तों। इस तरह टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पावर में WR में यानी वेस्टर्न रेलवे में देखो दोस्तों कितनी पोस्ट है, 6 पोस्ट। जाने के लिए कितनी पोस्ट है दोस्तों, 6 पोस्ट। 6 पोस्ट कितना कट ऑफ गया, 66.26। देखिए दोस्तों ये CR से हर हमेशा वेस्टर्न रेलवे का कट ऑफ कम ही जाता है। ऐसे में दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स वेस्टर्न रेलवे को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए होंगे, सेंट्रल रेलवे को सेकंड दिए होंगे, तो इन लोगों को, वेस्टर्न रेलवे वालों को पहले पोस्ट अलॉट हो जाएगी। अगर इनके बाद जो पोस्टें बचेंगी, क्योंकि ये दोस्तों ये वेस्टर्न रेलवे का है, ये सेंट्रल रेलवे का है, ठीक है दोस्तों। तो ये कट ऑफ वेस्टर्न रेलवे की हर हमेशा सेंटर से कम ही रहती है। ये दोस्तों SC का कट ऑफ, ST का और OBC का देखिए दोस्तों, OBC में कितनी पोस्टें थी, अगर मैं वेस्टर्न रेलवे की बात करूँ तो OBC में 4 पोस्ट हैं दोस्तों, आपके सामने देखिए 4 पोस्टें हैं। 4 पोस्ट कितना कट ऑफ है, 64.88। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्टर्न रेलवे का कट ऑफ सेंट्रल रेलवे से हर हमेशा कम ही जाता है दोस्तों। अभी इस एनालिसिस या ये जो 2018 वैकेंसी आई थी, इस बेस पर मैं आपको 2024 का डाटा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अगर 2024 की बात करें तो 2024 में देखिए दोस्तों, ये आपका जो डाटा है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS CR में आपका कितना पोस्ट है, देखिए दोस्तों 52 पोस्ट है। SC के लिए 13 पोस्ट है, ST के लिए 12 पोस्ट है, OBC के लिए 28, EWS के लिए 13, टोटल 118। देखिए दोस्तों कितना वैकेंसी कम हो गया, पहले कितना वैकेंसी था, अगर मैं इसकी बात करूं तो 532 वैकेंसी थे दोस्तों, 532 TRS में, CR में 532 वैकेंसी था, जबकि इस बार की वैकेंसी कितना है, 118। इसी तरह वेस्टर्न रेलवे की बात करूं तो 19/6, ST में 0 वैकेंसी है, OBC को 9 है, EWS को 9 है, टोटल वैकेंसी 43। दोस्तों सेम वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। दोस्तों इस बार इलेक्ट्रिकल सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल नाम दिया है, ना तो इसमें पावर लगाया, ना तो इसमें TRD लगाया, ना तो इसमें PSI लगाया, ना तो इसमें कुछ भी नहीं लगाया। इसलिए दोस्तों मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर के बेस से बता रहा हूँ। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें वैकेंसी 2018 की अपेक्षा थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि 2018 में इलेक्ट्रिकल पावर में टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 10 था, जबकि इस बार 80 पोस्ट है। अगर WR की बात करें, वेस्टर्न रेलवे की बात करें, तो पिछली बार टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 15 था, इस बार 30 है। तो ये जो कट ऑफ है थोड़ा पिछली बार की अपेक्षा कम रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो डिसाइड करेगा आपका ये जो CBT होना है, क्योंकि इसमें दोस्तों ओनली एक ही CBT है, जिसमें से आपका टेक्निकल पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं, यानी टेक्निकल पार्ट आपका कोई भी भूमिका अदा नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों इस बार आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग मुंबई से अप्लाई किए हैं, वो लोग ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, इस बार आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, टेक्निकल का कोई भी इसमें योगदान नहीं है। अगर टेक्निकल होता तो आपकी कट ऑफ 2018 की अपेक्षा
2 नंबर प्लस माइनस जाती, जबकि इसमें टेक्निकल का कोई भी पार्ट नहीं है और सीबीटी एक ही सीबीटी की बात कही गई है, इसलिए आपका जो कट ऑफ है थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल टीआरएस की बात करूं तो दोस्तों सीआर में अगर देखें तो सीआर में यूआर का जो कट ऑफ है, यूआर में वैकेंसी आपकी कितनी है 52, इसका कट ऑफ कितना जाएगा दोस्तों, लगभग 75 से 80 के आसपास रहेगा। ये प्लस माइनस 5 अंक वेरी कर सकता है। अगर आपका जो इस समय आप जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पेपर कर रहे हैं, अगर आपका कट ऑफ आपका मार्क्स इसके बीच में आता है या 80 तक जाता है, 80 प्लस भी जाता है, अगर 80 प्लस जाता है तो आप अपने को सिक्योर समझ सकते हैं। इसी तरह एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 70 से 75 के आसपास रह सकते हैं सेंट्रल रेलवे में। इनके लिए भी प्लस माइनस 5 अंक ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 70 से 73 प्लस माइनस 5 अंक हो सकता है। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो ओबीसी में 75 से 78 प्लस माइनस 5 कर सकता है, वेरी कर सकता है, जबकि ईडब्ल्यूएस में लगभग 77 के आसपास रहने वाला है, इसमें भी प्लस माइनस 5 हो सकता है। दोस्तों ये कट ऑफ देखिए मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारे कट ऑफ आपकी जो वैकेंसी दी हुई हैं इस वैकेंसी के बेस पर ऐसा कट ऑफ हो सकता है। अगर मैं डीबी की बात करूं तो डीबी में अगर आपका 80 स्कोर है, अगर आप 80 स्कोर गेन कर रहे हैं तो आप ये मान चलिए कि आपका डीबी के लिए बुलावा आ सकता है। अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों प्लस माइनस 2 अंक आपको अधिक लेके चलना चाहिए, क्योंकि डीबी के बाद जो मेरिट आती है दोस्तों, मेरिट लिस्ट आती है, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता ही होता है, इसलिए मैं प्लस माइनस 2 लेके चलता हूँ। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो जो कैंडिडेट 82 से 85, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये यूआर के लिए है दोस्तों। यूआर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो 82 से 85 तक मार्क्स गेन कर रहे हैं मुंबई जोन में, इस समय जितने भी ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर उसमें 82 से 85 मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आप अपने को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ IIT लेवल कैंडिडेट्स हैं, इसलिए ये 85 कट ऑफ बहुत होता है। फिर भी ये आपके लिए 82 से 85 कट ऑफ एकदम सेफ कट ऑफ रहेगा। जितने भी यूआर कैंडिडेट्स हैं वो अपना कट ऑफ अगर इतना क्रॉस कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए। अगर इससे आपका कम आ रहा है, अगर आप 85 से कम आ रहे हैं अभी एग्ज़ाम देने में, तो आप और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और प्रिपरेशन करिए। कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अच्छे अंक गेन करिए और अच्छे से अच्छा आप स्कोर करिए। अगर आप इससे प्लस स्कोर करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो टेबल है ये समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरी के अनुसार आपको रिप्लाई कर सकूँ। ओके दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ। हेलो दोस्तों मैं आपको दिखाया 2018 में जो वैकेंसी आई थी उनका कट ऑफ कितना था, कितनी वैकेंसी थी। 2024 में इन 2 पोस्टों के लिए इलेक्ट्रिकल टीआरएस और इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसी है और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं आपको ये डाटा ऑफिशियली नहीं है और मेरा उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि जो भी कैंडिडेट्स आप लोग चाहे एएलपी प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे टेक्नीशियन प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं खासकर टेक्नीशियन की बात करूंगा क्योंकि टेक्नीशियन में केवल ITI कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए मैं टेक्नीशियन की बात ज़्यादा करता हूं। दोस्तों टेक्नीशियन में मेरा पर्पज़ ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन दे रहे हों चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हों, आपका जो गेन मार्क्स है वो कितना आ रहा है। अगर आपका जो मेरे द्वारा बताया कट ऑफ के आसपास आ रहा है या इतना टच कर रहा है
तो थोड़ा कोशिश करिए कि मेरे बताए गए मार्क्स से आप प्लस रहेंगे तो आप 100% श्योर रहेंगे। ये आपको एक आपकी सेफ्टी के लिए है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, आप 60, 65, 70, 75 नंबर ले आते हैं, आप खुश हो जाते हैं। मैं खास कर बात करूँ यूआर कैंडिडेट्स की, अगर आप 75 नंबर ले आते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे हम तो 75 नंबर ला रहे हैं, हम तो एक पोस्ट क्रॉस हो जाएंगे। इस बार दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस पोस्ट की कटाफ कितनी चली जाएगी ये कोई नहीं जानता, इसलिए आप कितना भी मार्क्स लाते हों, आपको एक लिमिट होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए कि आप इस सीमा से ऊपर ही मार्क्स लेके आएंगे। जो मैं कटाफ बता रहा हूँ इसको आप एक सीमा मान सकते हैं कि अगर आप इस सीमा तक आपका गुणांक पहुँच रहा है, इस सीमा तक आप नंबर गेन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई कटाफ से ऊपर ले आते हैं या ऊपर ला रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है, आपको एक पोस्ट टेक्नीशियन की ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने नए कैंडिडेट्स हैं, जितने ITI वाले कैंडिडेट्स हैं, जो अभी ITI कर रहे हैं या ITI करके आ चुके हैं, या बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो ITI करने की सोच रहे हों। अगर ITI के बारे में जानना चाहते हैं कुछ, आप ITI में कौन सी ट्रेड बेस्ट है, कौन सी ट्रेड पढ़ना चाहिए, कौन सी ITI बेस्ट होती है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन है ITI संबंधित, रेलवे एग्ज़ाम संबंधित, एक टेक्नीशियन और LP एग्ज़ाम संबंधित, कुछ भी आपको पूछना है आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भरसक और सही जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और दोस्तों आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से देखिए, और जो भी मैं आपको बताता रहूँ, जो भी निर्देश जो भी मुझसे हो सकता है, जो मैं आपको अच्छा बताता हूँ, मेरा कोई भी पर्पज़ ये नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करने का कोई भी पर्पज़ नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग सही दिशा में काम करें, सही दिशा में पढ़ाई करें। आँख मूंद के पढ़ाई बिल्कुल मत करिए, आप लोग सही तरीके से पढ़ाई करिए। आपको कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना मार्क्स आपको लाना है, कितने में आप सिलेक्शन हो सकता है, हमारा पर्पज़ यही रहता है। कोई भी यूट्यूबर आपको गलत जानकारी नहीं प्रोवाइड करवाता, चाहे मैं हूँ या अदर कोई हो। दोस्तों हमारा मकसद होता है जो भी करने, क्योंकि दोस्तों जब हम भी तैयारी करते थे तो हम भी किसी यूट्यूबर को फॉलो करके, किसी यूट्यूबर के द्वारा बता करके, किसी यूट्यूबर के बारे में जान करके, क्योंकि दोस्तों हमको भी सारी चीज़ जानकारी नहीं रहती है, तो किसी न किसी से तो हमको जानकारी लेना पड़ेगा। हाँ, वो हमारी अपनी सोच है, अपनी इच्छा है कि हमें उस कैंडिडेट से जानकारी लेना है नहीं लेना है। अगर हमको अच्छी लगती है तो जानकारी आप ले सकते हैं, जानकारी लेंगे आपको फ़ायदा ही रहेगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सही दिशा में तैयारी करिए, जहाँ भी आपकी कमी है वो कमी आपकी ठीक हो और आपको एक पोस्ट टेक्नीशियन की अवश्य मिले। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, अगले नए पोस्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।